नमस्ते दोस्तों, मैं शिवानी श्री आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल कुछ खास में। हम सब सुनने जा रहे हैं गौरा भाग 2। इससे पहले हमने भाग 1 सुना था। यदि आप में से किसी ने मेरा वो ब्लॉग नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो प्लीज़ जाएं और ज़रूर सुनें। तो चलिए आगे की कहानी सुनते हैं। गौरा वास्तव में बहुत प्रियदर्शनी थी। विशेषतः उसकी काली बिलौरी आंखों का तरल सौंदर्य तो दृष्टि को बांधकर स्थिर कर देता था। गाय के नेत्रों में हिरण के नेत्र जैसा चकित विस्मय न होकर एक आत्मविश्वास ही रहता है। उस पशु को मनुष्य से यातना ही नहीं निर्मम मृत्यु तक प्राप्त होती है, परंतु उसकी आंखों के विश्वास का स्थान न विस्मय ले पाता है न आतंक। महात्मा गांधी ने गाय करुणा की कविता है क्यों कहा, यह उसकी आंखें देख के ही समझ में आ सकता है। कुछ ही दिनों में वह सबसे इतना हिल मिल गई कि अन्य पशु पक्षी अपनी लघुता और उसकी विशालता का अंतर भूल गए। पक्षी उसकी पीठ और माथे पर बैठकर उसके कान तथा आंखें खुजलाने लगे। वह भी स्थिर खड़ी रहकर आंखें मूंद कर मानो उनके संपर्क सुख की अनुभूति में खो जाती थी। हम सबको वह आवाज से नहीं पैर की आहट से भी पहचानने लगी। समय का इतना अधिक बोध उसे हो गया था कि मोटर के फाटक में प्रवेश करते ही वह बां बां की ध्वनि से पुकारने लगती। चाय नाश्ता तथा भोजन के समय से भी वह प्रतीक्षा करने के उपरांत रंभा रंभा कर घर से पर उठा लेती थी। उसे हमसे सहचार्य जनित मानव भी लग स्नेह के समान ही निकटता चाहता था। निकट जाने पर वह सहलाने के लिए अपनी गर्दन बढ़ा देती, हाथ फेरने पे मुख आश्वस्त भाव से कंधे पर रख आंखें मूंद लेती। जब उसे आवश्यकता के लिए उसके पास एक ही ध्वनि थी, परंतु उल्लास दुख उदासीन आदि की अनेक छाया उसकी बड़ी और काली आंखों में तैरा करती थी। 1 वर्ष के उपरांत गौरा एक पुष्ट सुंदर वत्स की मां बनी। वत्स अपने लाल रंग के कारण गेरू का पुतला जाना पड़ता था। माथे पर पान के आकार के श्वेत तिलक और चारों पैर के ऊपर सफेद वल्य ऐसे लगते थे मानो गेरू की मूर्ति को चांदी के आभूषणों से अलंकृत किया हो। बछड़े का नाम लाल मणि रखा गया, परंतु उसे सब लालू के नाम से संबोधित करने लगे। माता पुत्र दोनों ही निकट रहने पर हिमराशि और जलते अंगारे का स्मरण कराते थे। अब हमारे घर में मानो दुग्ध महोत्सव का आरंभ हुआ। गौरा प्राय 12 सेर के लगभग दूध देती थी, अतः लाल मणि के लिए कई सेर छोड़ देने पर भी इतना अधिक शेष रहता था कि आसपास के बाल गोपाल से लेकर कुत्ते बिल्लियों तक सब पर मानो दूधों नाव का आशीर्वाद फलित होने लगा। कुत्ते बिल्लियों ने तो एक अद्भुत दृश्य उपस्थित कर दिया। दुग्ध दोहन के समय वे सब गौरा के सामने एक पंक्ति में बैठ जाते और महादेव उनके खाने के लिए निश्चित बर्तन रख देता। किसी विशेष आयोजन पे आमंत्रित अतिथियों के समान वे परम शिष्टता का परिचय देते हुए प्रतीक्षा करते रहते। फिर नाप नाप कर सबके पात्रों में दूध डाल दिया जाता, जिसे पीने के उपरांत वे एक बार फिर अपने अपने स्वर में कृतज्ञता ज्ञापन सा करते हुए गौरा के चारों ओर उछलने कूदने लगते। जब तक वे सब चले न जाते, गौरा प्रसन्न दृष्टि से उन्हें देखती रहती। जिस दिन उनके आने में विलंब होता, वह रंभा रंभा कर मानो उन्हें पुकारने लगती। पर अब दुग्ध दोहन की समस्या को कोई स्थायी समाधान चाहिए था। गौरा के दूध देने के पूर्व जो ग्वाला हमारे यहाँ दूध देता था, जब उसने इस कार्य के लिए अपनी नियुक्ति के विशेष आग्रह किया, तब हमने अपनी समस्या का समाधान पा लिया। 2-3 मास के उपरांत गौरा ने दाना चारा खाना बहुत कम कर दिया। वह उत्तरोत्तर दुर्बल और शिथिल रहने लगी। चिंतित होकर मैंने पशु चिकित्सकों को बुलाकर दिखाया। वे कई दिनों तक अनेक प्रकार के निरीक्षण परीक्षण आदि करने के बाद अंत में उन्होंने निर्णय दिया कि गाय को सुई खिला दी गई है, जो उसके रक्त संचार के साथ हृदय तक पहुंच गई है। जब सुई गाय के हृदय के पार हो जाएगी, तब रक्त संचार रुकने से उसकी मृत्यु निश्चित है। मुझे कष्ट और आश्चर्य दोनों की अनुभूति हुई। सुई खिलाने का क्या तात्पर्य हो सकता है? चारा तो हम स्वयं ही देखभाल कर देते हैं, परंतु संभव है उसी में सुई चली गई हो। पर डॉक्टर के उत्तर से ज्ञात हुआ कि चारे के साथ सुई गाय के मुख में ही छिप कर रह जाती। गुड़ की डली के भीतर रखी गई सुई गले के नीचे उतर जाती है और अंततः रक्त संचार में मिलकर हृदय में पहुंच सकती है। अंत में ऐसी निर्मम सत्य उद्घाटित हुआ जिसकी कल्पना भी मेरे लिए संभव न थी। प्राय कुछ ग्वाले ऐसे घरों में जहां उनसे अधिक दूध लेते हैं, गाय का आना सहन नहीं कर पाते। अवसर मिलते ही वे गुड़ के में लपेट कर सुई उन्हें खिला कर उसकी असमय मृत्यु निश्चित कर देते हैं। गाय के मर जाने पर उन घरों में वे पुनः दूध देने लगते हैं। सुई की बात ज्ञात होते ही ग्वाला एक प्रकार से अंतर्ध्यान हो गया। अंतः संदेह का विश्वास में बदलना स्वाभाविक था। वैसे उसकी उपस्थिति में भी किसी कानूनी कार्यवाही के लिए आश्वस्त प्रमाण जुटाना संभव न था। तब गौरा की मृत्यु से संघर्ष प्रारंभ हुआ।
तो आगे की कहानी हम भाग 3 में सुनेंगे। तब तक के लिए मैं विदा चाहती हूँ। नमस्कार।